जब एक राहुल गांधी जी एक कुत्ते को लेके घूमते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री शेर को लेके घूमते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि बाहुबली कौन है। इस शेर के साथ आगे ये सीना चौड़ा कर रहे हैं कि भाई मोदी जी शेर हैं, शेर के सामने 1 मिनट 52 इंच का सीना है मोदी जी का। 52 इंच या 56 इंच? सॉरी 56 इंच का 4 इंच ही कम कर दिया। मोदी जी है ना, घूम रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं और उनके भक्त लोग, उनके चाहने वाले कह रहे हैं 56 इंची का सीना। अरे देश को तो देख लो, देश की क्या हालत हो रही है। 18 घंटे काम करने के बाद देश की ये हालत है कि शेयर मार्केट की धड़ाधड़ गिर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर जो है जंगल सफारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश का शेयर मार्केट लगातार क्रैश करता जा रहा है। साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को घूमने से फुर्सत नहीं है, तो वहीं जो है देश में लगभग 30 सालों के बाद ऐसा दिन आया है कि जिस दिन जो है पूरा शेयर बाजार धड़ाम से नीचे चला गया और भारत का लगभग 94 लाख रुपए का जो है नुकसान हो गया। 94 लाख करोड़ रुपए का, माफ कीजिए। क्या कहेंगे, एक तरफ जो है मोदी जी मस्त है और दूसरी तरफ जो है देश की जनता का पैसा डूब रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जिनका जो काम है वो काम कर रहे हैं। और रही बात शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट कांग्रेस के टाइम पे भी डाउन और अप होता था। ये शेयर मार्केट जो है ना, कभी उछाल पे हो जाता, कभी बढ़ जाता था और कभी डाउन हो जाता। ये होता है शेयर मार्केट के ऊपर, जितना व्यापार होगा उतना शेयर मार्केट जो अब होते रहेगा। सालों में इतना डाउन हुआ था? मैंने क्या बोला आपको, 94 लाख करोड़ रुपए का भारत को झटका लगा था। इतना नहीं लगा था, लेकिन ये देखो ना, अब मतलब आप मानते हैं? सुनो मेरी बात, नहीं मानेंगे ना, ये नहीं मानेंगे क्योंकि मोदी जी वहाँ ऐश कर रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं। वो वहाँ जंगल सफारी पता है क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं गुजरात में अभी अडानी को देने के लिए कितनी जगह है। ये है मकसद, सिर्फ उनका काम है, सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा होनी चाहिए, बाद में जनता बाहर में जाए। क्योंकि ये 34-35 साल में हुआ है जो शेयर बाजार इतना गिरा है। और ये शेयर बाजार ही नहीं, ये कहते हैं निवेशक ला रहे हैं, हम निवेशक आ रहे हैं, जबकि हकीकत में ये है कि जो बाहर के निवेशक हैं अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं, क्योंकि वो इतने घबरा। तुम्हारा कितना 94 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता, बहुत बड़ा घाटा हुआ है। और मुझे याद है, भाई साहब को याद नहीं होगा, इलेक्शन के पहले क्या कहा था मोदी जी ने कि हमारी सरकार आने दो, शेयर बाजार मार्केट बूम करेगी। और यही उन्होंने कहा था। क्या नाम है हमारा? बूम हुआ या धराम? धराम हुआ, धराम हो गया, बूम का हो गया। शेयर मार्केट के कभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते पत्रकार महोदय। शेयर मार्केट एक ऐसा माध्यम है, क्या कभी भी किसी कंपनी को ले डूबती है। प्रधानमंत्री जंगल सफारी कर रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए। वो उनका निजी कारण है घूमना, क्योंकि भाई अगर 24 घंटे अगर कोई एक प्रधानमंत्री, सुन लो भाई पहली बात, अगर ये तो 18 घंटे, ये 24 घंटे ज़्यादा बोले। मोदी जी ने कहा था कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ और उनके चेला भी यही कहते थे। अच्छी बात थी, अगर 24 घंटे करते ना तो आज देश का तो बेड़ा गर्क हो गया होता। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, महीने में है ना एक आध छुट्टी ले लिया करो, आराम से जरा सोच समझने के लिए। क्यों इस देश का सत्यानाश करने? मजे ले रहे हैं मोदी? मजे क्या ले रहा हूँ भाई, 18 घंटे काम करने के बाद देश की ये हालत है कि शेयर मार्केट की धड़ाधड़ गिर रही है। हमारा विदेश में, हम 10 शक्तिशाली देशों से बाहर हो गए, हमारा करेंसी कहाँ जा रही है? यार भाई तो सुन लो, 10 शक्तिशाली देशों में हम नहीं है। अब कहाँ नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा ये बताइए, अब कहा जा रहा है कि देश का ऐसा कोहिनूर प्रधानमंत्री जो कि शेरों के साथ घूम रहा है, फोटो खींच। बिल्कुल घूमना चाहिए। जब एक राहुल गांधी जी एक कुत्ते को लेके घूमते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री शेर को लेके घूमते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि बाहुबली कौन है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो 1-2 घंटे अगर कहीं किसी पार्क में अगर घूमने चले जाते हैं, इन कांग्रेसियों को पेट में इतना दर्द हो जाता है, क्या अर्थव्यवस्था यहाँ चलेगी, अर्थव्यवस्था वहाँ चलेगी। मैं मानता हूँ, क्या अर्थव्यवस्था में और क्या नाम है शेयर मार्केट में कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, इसमें कभी किसी में भरोसा नहीं कर सकते शेयर मार्केट का। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना हम, क्या मोदी जी के वजह से ये शेयर मार्केट डाउन हो गया। ये इसका जवाब दूंगा, 1 मिनट रुके, जवाब दूंगा। सवाल ले लेता हूँ, कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी तो अपना कुत्ता लेके घूमने जाते हैं। देखो भाई साहब, जवाब दूंगा मैं। अभी मैं आपको बताता हूँ,
राहुल गांधी कुत्ता लेके जाए या बिल्ली लेके जाए, ठीक है। तस्वीरें देखी थी? हाँ तस्वीर देखी थी मैंने, ऐसी बात नहीं है, मैं कभी भी मैं गलत बात का साथ नहीं देता। अब मोदी जी शेर के साथ आ गए, ये सीना चौड़ा कर रहे हैं कि भाई मोदी जी शेर हैं, शेर के सामने। एक मिनट 52 इंच का सीना है मोदी जी का। 52 इंच या 56 इंच? सॉरी 56 इंच का, 56 इंच का। क्या यार ये अब इन्होंने अब 4 इंची कम कर दिया, और जबकि मैं कहता हूँ मोदी जी का सीना है ना 22 इंची का भी नहीं है। 22 इंची का 56 इंची का सीना वो है यूक्रेन का प्रधानमंत्री जो भिड़ गया उससे, टेम्प से भिड़ गया जाके सामने। मत जाइए, सुनो ना, पहले मैं सीना ही बता रहा हूँ। और हमारे मोदी जी वहाँ जाके है ना ही हंस के और चले आते हैं। ये कौन सा सीना है? अरे जवाब दो ना। आज देश की हालत इतनी खराब हो रही है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, पर मोदी जी है ना घूम रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं, और उनके भक्त लोग, उनके चाहने वाले कह रहे हैं 56 इंची का सीना। अरे देश को तो देख लो, देश की क्या हालत हो रही है। सीना जब ही भुलाया जाता है जब हमारा देश तरक्की कर रहा हो। हमारा देश है ना नीचे जाता जा रहा। अब तुम नहीं मानोगे, तुमने 56 इंची का 54 इंची कर दिया, 4 इंची तुमने ही घटा दिया। तो उस बात को समझो कि भाई हमारा देश जा कहाँ रहा है, हम कहाँ सोच रहे हैं। ठीक है मोदी जी अच्छे आदमी है, मैं भी मानता हूँ अच्छे आदमी है। मोदी जी से मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, या राहुल से मेरी पर्सनल दोस्ती नहीं है कि भाई राहुल मेरा पर्सनल दोस्त है। पर देश हित के बारे में हर हिंदुस्तानी जनता का नागरिक है कि देश हित के बारे में बात बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री जंगल घूम लेते हैं तो विपक्ष के कलेजे पर सांप क्यों लौट जाता है? यार ये मोदी जी करते क्या है? अच्छा, समुद्र के किनारे जाके मछलियों के फोटो खींचते हैं, तो दिक्कत है ना? भैया दिक्कत क्या है आपके पेट में? अगर वो एक मिनट, अगर वो एक दो घंटे या फिर एक दिन या 5-6 घंटे किसी अगर अपने संतुष्टि के लिए अगर वो घूमने चले जाते हैं, यही राहुल गांधी जी है अमेरिका में जाके देश की बुराई करते बैठ के, तब इन चमचों को याद नहीं आती कि हमारे समर्थन में आपने अनमक्त बोला। सही भाषा में अनमक्त बोला है इन्होंने ही बोला। मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला है। ये चमचे क्या है? आपने भक्त बोला भाई, अंधभक्त नहीं बोला है। काम का जब मिर्ची यही लगती है, सच्चाई कबूल नहीं कर सकते ना तुम लोगों को। वही है तुम लोग वो कहते हैं ना मुर्गे की 3 टांग देखी है इन्होंने। इनका काम है आंख मींच लो। मोदी और योगी को और अमित शाह को भगवान समझो। उन्होंने कह दिया भाई देश तरक्की कर रहा है, ये मान रहे हैं, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे मेरी बात तो सुन ले यार, बात तो सुन ले। बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो तो देश हित में बोलो ना कि भाई ये गलत बात है और ये गलत हो रहा है। पर इन्हें है ना दर्द उनको भी है, वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, शेयर बाजार जो गिरा। अरे उन्होंने कहा माना है, अप डाउन होता रहता है। 34 साल के इतिहास में कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था शेयर मार्केट का बुरा हाल, ठीक है, मैं मानता हूँ। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि इस टाइम उससे भी बुरा हाल है। क्यों कि इनके अर्थशास्त्री बहुत जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त अर्थशास्त्री हैं। और जो और अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं ना, निर्मला सीतारमण के पति क्या नाम है उनका, वेंकट क्या नाम है, कुछ ऐसा ही है। उन्होंने ही देश की अर्थव्यवस्था पे हालात पे ऑब्जेक्शन उठाया था। और उन्होंने उन पे है ना, नहीं सुन तो लो आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर में आता है, पता है? यानी आज पूरे वर्ल्ड के 5वें अर्थव्यवस्था भारत आता है। पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, चौथे पे जापान। क्या मैं दिखा? आप बता सकते हो? अरे मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, ये देखो, ये गूगल का है, मोदी जी का नहीं है ना योगी जी का है। ये देखो भाई साहब, मैं गूगल पे भरोसा करता हूँ। गूगल झूठ बोल दो आप, ये गूगल को झूठ बोल देंगे क्योंकि इनका विश्व गुरु कब बन रही है बताइए, बेसब्री से इंतजार। विश्व गुरु बन नहीं गए, बन चुके हैं। हाँ जी। देखो भाई साहब, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनोगे। विश्व गुरु हम पहले से ही थे। हमारी एक मिनट यार सुन, अरे सुनेगा यार, अरे काय को बीच में घुस रहा है। विश्व गुरु हम पहले से ही थे। कांग्रेस की बात हमारी, अरे यार तू कम बोला कर यार, तू एकदम कांग्रेस की बात कहने के। एक मिनट, क्या बोलो आदमी है कि क्या है? अरे यार गधेबंदी वाली बात मत कर। गधा है और गधा ही रहेगा, गधा ही रहेगा। सुनो, विश्व गुरु है ना, हम शुरू से थे। हमारे ये देश साधु सन्यासियों का है, बड़े बड़े लोग बाग
यहाँ इस देश में पैदा हुए हैं, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे रहन सहन को विदेशी तक मानते हैं, और हम कौन से विश्व गुरु बनेंगे। अब तुम उसे विश्व गुरु ना मान के अगर मोदी जी के टाइम को विश्व गुरु कह रहे हो तो ये भाई साहब तुम्हारी गलत बात है। विश्व गुरु हम पहले से थे, हम ऐसे विश्व गुरु नहीं थे कि देश में हम विदेशों में देशों में हमारी ठूठ हो रही। सवाल है आपसे, एक सवाल है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इसी देश की कहावत है कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का रुपया नहीं गिरता बल्कि प्रधानमंत्री की गरिमा गिर जाती है। इनसे पूछो, मुझे तो याद है किसने कहा था, इनसे पूछो, ये बताएंगे, ये बताएंगे। अभी मैं इनसे कुछ बोल दूंगा ना तो ये पजामा से बाहर हो जाएंगे, इसलिए मैं है ना, आप पैंट में से बाहर हो जाओगे। बता दो भाई साहब, बेल्ट भी और पैंट ही पहन रखा है। किसने कहा? बस की नहीं है, पैंट खोल के दिखाते हो मेरा। सुनो बात सुनो, किसने कहा जब था? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, भारत देश के अर्थव्यवस्था शास्त्री थे, पाकिस्तान आग दिखाता था भारत को, बांग्लादेश आग दिखाता भारत, चाइना आग दिखाता था भारत को, तब इनके आंखों में ने कहा था, बस ये मैंने कहा था क्या? किसने कहा था क्या? रुपया जिसका गिरता है, करेंसी जिसकी गिरती है वो सरकार गिरती है और प्रधानमंत्री निकम्मा होता है। बताओ, नहीं गिरती है, क्या बात कर रहे हो आप? किसने कहा था? क्या बात कर रहे हो? किसने कहा था? क्या किसने कहा था? क्या चीज? क्या किसने कहा था बताओ? कोई बात नहीं सुनाई दे। क्या बोला किसी टाइम किसी आदमी ने स्टेज पे, इसी देश के आदमी ने कहा था जिसकी करेंसी गिरती है, जिसका रुपया गिरता है ना, वो सरकार गिरी हुई है और वो सरकार निकम्मी है। किसने कहा था? मतलब आप जो है मोदी जी के काम काज पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं मोदी जी मैं इनसे पूछ रहा हूँ किसने कहा था, ये बताए ना, क्या किसने कहा था ये बात? मैं बता, मोदी जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है ना। आज मोदी जी के भारत देश की नीति जो है, यही कांग्रेस है और तमाम विपक्ष के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि विदेश यात्रा क्यों करते हैं मोदी जी। मैं बताना चाहता हूँ आपको, विदेश यात्रा क्यों करते हैं। मोदी जी घूमने के लिए नहीं जाते, राहुल गांधी की तरह देश विरोधी काम नहीं करते। राहुल गांधी की जगह जाके किसी धारा 370 के साथ बहाल करने के लिए दूसरे वहां पे बैठ जाके मोदी जी सुन लो, बात सुन लो, अरे जवाब सुन लो। मैंने सवाल पूछा था कि भाई किसने ये बात कही थी और ये बात चले गए वहाँ, मैं उसी बात का जवाब चाहता हूँ। मुद्दे में आ रहा हूँ मैं। आज मोदी जी के दिशा में पूरे भारत का अर्थव्यवस्था, जीडीपी के मामले पे और दुनिया की जो तमाम वैकेंसी है और एजेंसियां हैं और तमाम कंट्रियां हैं, आज मोदी जी का और भारत देश का तारीफ के गुनगुना रही है। इनके पेट में क्यों दर्द होती है? क्योंकि इनसे तरक्की देखा नहीं जाता। पत्रकार माधे, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। कौन सा सवाल जो मैंने किया था? किसने कहा था ये? किसने कहा था? इन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया। जो जवाब, अरे जवाब देना, जवाब देना। किसने कहा था? कौन वो आदमी था इतना गंदा जिसने ये बात बोली थी? मौजूदा हालात की बात आप ही बताइए। नहीं, ये बताया। हम तो मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, मैं वही चीज कह रहा हूं। क्या मोदी जी जो है 18 घंटे जब काम करते हैं तो विपक्ष वाले पूछ रहे हैं कि इतना वक्त कहां से आ गया कि मोदी जी चले गए जंगल घूमने? यार मुझे एक चीज बताओ पत्रकार माधे। मैं नहीं, विपक्ष का। हाँ सुनो, मैं उसी बात बता रहा हूँ। शंभू शिकारी बन के चले गए। बिल्कुल। ये विपक्ष वालों को काम क्या है? इनके पास ना कोई किसी मुद्दे के पास कोई बात करने का कोई टेक्निक है, ना ये कभी भारत के साथ खड़े होकर विकास के ऊपर वार्तालाप करे। ये जब भी अगर विकास हो रहा है, ये बोलते थे 2 करोड़ नौकरी, सबसे बड़ी मुद्दा इनका भी यही आएगा, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है ना। अभी 2024 से लेकर 2025 के बीच में सवाल, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सवाल। यार मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि कौन था वो आदमी जिसने कहा? अरे मुद्दा तू भटक रहा है, तेरे पास जवाब नहीं है, मुद्दा तू भटक रहा है। भाई तुमने एक बात प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए। छोड़ो ना, मोदी जी दे देंगे। नहीं, ऑन कैमरा मंत्री को छोड़ो, ये उनका बहुत बड़ा भक्त है और ये सवाल उठाया था तूने, सवाल तुमने उठाया था, आखिरी सवाल तुमने उठाया था, क्यों नहीं जवाब दिया उसने? सारे सवालों के जवाब रहस्यमयी रह जाता है, रहने दीजिए। ये बताइए, क्या देश का 94 लाख करोड़ रुपए जो डूबा है, उस पर पीएम कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। वो उनका नहीं डूबा ना,
जिसका पेट, जिसकी मेहनत से और जिसने खून पसीना बहा के लगाया था, वो रोएंगे बेचारे। पीएम मोदी का क्या गया है वो नहीं बोलेंगे। और आज ये लिख के रख लो, ये लिख के रख लो, कोई ट्यूट नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, मार्केट बूम हो गई।